Today we are starting charging और various method of charging। आज हम करने जा रहे हैं कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, उसके ऊपर चार्ज आने का रीजन क्या है, और किसी बॉडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आता है, और बॉडी को चार्ज किस किस तरीके से किया जा सकता है। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम करने जा रहे हैं चार्ज ऑन द बॉडी। चार्ज ऑन ए बॉडी। बेटा हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज से मैं दिखा रहा हूं, ये प्रोटॉन है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और जितने ही इसके अंदर प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और मान लो कि वो हमारे पास P है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है E। अब बात आते हैं कि अगर इफ P इज इक्वल टू E है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, then body is uncharged और न्यूट्रल। ऐसी कंडीशन में अगर बॉडी के ऊपर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे कि बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है। उतना ही उस पे पॉजिटिव हो गया, उतना ही उस पे नेगेटिव हो गया। अगर हम किसी तरीके से, किसी मेथड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, देखो प्रोटॉन तो हम चेंज नहीं करवा सकते, प्रोटॉन हम इससे भी डाल नहीं सकते, प्रोटॉन इससे निकाल नहीं सकते, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली डाले जा सकते हैं, इससे निकाले जा सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे दें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, then body is charged। That is, a body get charged by gaining or losing electrons। बॉडी या तो गेन करके या लॉस करके इलेक्ट्रॉन को चार्ज होती है। अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए भाई, बस। अगर इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गए, इनकी संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। हम कंटिन्यू करते हैं कि बॉडी गैन चार्ज बाय गेनिंग और लॉजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये गेन करेगी या लॉस करेगी, दोनों वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा। अगर इस बॉडी ने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। देन
body is negatively charged. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है और हमारे पॉजिटिव चार्ज। इसके दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ये मास भी गेन करेगी। मास ऑफ बॉडी will also increase as electrons have mass। इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है तो जो इलेक्ट्रॉन आए उसकी वजह से भी इसका जो मास है वो बढ़ेगा। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल वाली से ज्यादा होगा। ठीक है। और जो चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, भाई देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन करके आ सकता है, इंटीजर में आ सकता है, लेकिन ये हाफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को काट के नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरे का पूरा आएगा। चार्ज ऑन बॉडी will be n times of charge on electron। ये बॉडी का जो चार्ज होगा 1 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हम कह सकते हैं Q will be equal to n टाइम्स ऑफ E इलेक्ट्रॉन। That much। क्लियर है? अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर आया नेगेटिव चार्ज। अब इस बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है, उसका मास बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से श्योरली दैट विल बी गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो देखेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा। ठीक है। तो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन बॉडी गेट नेगेटिवली चार्ज। अब इस बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रही है वो एक बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉडी हमारे पास न्यूट्रल बॉडी थी, उतने ही प्रोटॉन थे जितने की इलेक्ट्रॉन। अब यहां से प्रोटॉन तो बाहर निकाल नहीं सकते, प्रोटॉन क्लोजली बाउंड रहते हैं, साइड न्यूक्लियस होते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने। अब इलेक्ट्रॉन निकाले जैसे ही तो यहां पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर उनकी वैल्यू कम हो गई नंबर ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज था, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है तो बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। बॉडी गेट positively charged due to deficiency of electrons। भाई अगर डेफिशिएंसी हुई तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस हुआ तो नेगेटिव चार्ज। इस केस में क्या मास सेम रहेगा बॉडी का? हमने पहले देखा था नेगेटिवली चार्ज में मास बढ़ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, मास गेन हो रहा था। यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो मास का भी लॉस होगा। मास ऑफ बॉडी विल रिड्यूस, और जो चार्ज होगा
अभी बेटा इलेक्ट्रॉन चाहे डालते हैं या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएंगे, काट के नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं है कि ये कोई घिया गोभी पालक वगैरह है कि काट काट के सब्जी बना ली। ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा कंप्लीट, हाफ में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। सो क्योंकि ये कंप्लीट एग्जिस्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज ऑन द बॉडी जो होगा, चार्ज ऑन बॉडी, वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे तो होता है नेगेटिव चार्ज है माइनस, सो दैट विल बी माइनस एन ई। जहां पर ई की जो वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस 1.6 10 raised to power minus 19, और इन्हीं दो को मिला के हम कहते हैं कि बॉडी के ऊपर चार्ज आया है तो वो चार्ज हमेशा प्लस माइनस एन ई होगा। The charge on any combining these two results, this one and this one, we can say charge on body, that is Q equal to plus minus n e, और ये हमारा है the quantization of charge। ठीक है, तो हम यहां से देख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equal to plus minus Q equal to plus minus n e। ये चार्ज बॉडी पर है जो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को, इसका रीजन पता होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, वो पूरे का पूरा ट्रांसफर होता है। क्लियर है? तो ये हमारा टास्क कि किसी कोई बॉडी चार्ज आता है वो किस वजह से आता है। अब ये जो ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉन को, ये किस किस मेथड से किया जा सकता है वो हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन वो लूज करती है या गेन करती है। लूज करती है तो पॉजिटिवली चार्ज, गेन करती है तो नेगेटिवली चार्ज। भाई किसी से हमने उधार लिया है, हम ऋणात्मक हो गए, हम पे ऋण आ गया है, हम नेगेटिव में हैं। अगर हमने किसी को कुछ दिया है, इलेक्ट्रॉन हमने लूज किए हैं, किसी को अपने पैसे दे रखे हैं, तो हम धनात्मक हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम घाटे में नहीं है। तो वही चीज भाई, इलेक्ट्रॉन अगर लूज किए तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन किए तो नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो कर सकते हैं उसके मेथड्स, दैट इज मेथड्स ऑफ चार्ज। मेथड्स ऑफ चार्ज, तो किसी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड है बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन में क्या होता है कि मान लो हमारे पास दो बॉडी है, कि एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अब इन दो बॉडीज को हम एक दूसरे के साथ टच में लेके आते हैं, A, B, and we more than related to each other. We rub them, rubbing. जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी, और बेटा उस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेंगे, उनकी
उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ड्यू टू फ्रिक्शन heat will generate, heat will be there, and electrons will get energy. अब क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो ये अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेंगे, ये आजाद होने की कोशिश करेंगे। भाई अब हम इनके साथ नहीं रहना, एक के साथ नहीं रहना, बी के साथ भी नहीं रहना, दे विल ट्राई टू मूव। अब जहां पर वीकली बाउंड है, जहां पर वर्क फंक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम वर्क फंक्शन वाले से ज्यादा पे चला जाएगा। If work function of वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए, निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है। ए वर्क फंक्शन ऑफ बी इज लेस देन ए, then electrons will move from B to A। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वहां पर कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाले में चला जाएगा, तो ज्यादा वाले में चला जाएगा। Hence B will lose electron, A will gain electron, और जो B है जिसने लूज किया है it will get positively charged and A will get negatively charged. Hence B will get positively charged and A will be negatively charged। क्लियर है भाई? दो बॉडी को रब किया, जिसका वर्क फंक्शन कम, जिससे आसानी से निकल सकता है, उसने लूज कर दिया, उसने छोड़ दिया, और दूसरे वाले ने उसको गेन कर लिया। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए वो नेगेटिवली चार्ज, जिसने लूज किए वो पॉजिटिवली चार्ज। क्वाइट सिंपल है। इसीलिए यह फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर होता है, इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। एज charge transfer is due to friction, this process is called frictional electricity। इसी को हम बेटा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। तो किस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, किस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि कौन पॉजिटिवली चार्ज, कौन नेगेटिवली चार्ज। कम वर्क फंक्शन वाली कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। ज्यादा वर्क फंक्शन वाली नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। ठीक है। ना हम चार्जिंग का एक मेथड कर चुके हैं, फ्रिक्शन। अगला मेथड जो है चार्जिंग का वो है बाय चार्जिंग बाय
कंडक्शन। वी आर डूइंग चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के, ये ज्यादा बाउंडेड नहीं होते, आजाद है। मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इजीली मूव करते रहते हैं। बाय कंडक्शन इसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं कि हमारे पास ये बॉडी ए है, यह हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी। दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड। और ये जो बॉडी ए है ये कंडक्टिंग है बेटा, इट इज कंडक्टिंग। और अभी इसके पास टोटल चार्ज जो क्यू है वो 0 है। अब क्या किया, यहां पास में हमारे पास एक दूसरी बॉडी भी थी जो चार्ज थी। हमने अज्यूम कर लिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस बॉडी को यहां से लेके हम इसके पास लेके आए और इसको पास में लेके आने के बाद हमने इनको करवा दिया बेटा टच। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या किया हमने कि अब इस बॉडी को इसे टच करवा दिया। अब जहां पर टच किया है यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा इसे भाई कुछ इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे ताकि हम दोनों की कंडीशन एक जैसी हो जाए। तो ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और जब इसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा इससे तो इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बी। अब ये ट्रांसफर होने के बाद जब दोनों की कंडीशन एक जैसी हो गई, इसके पास भी ज्यादा कमी नहीं बची और इसके पास भी ऐसा हो गया भाई मैं और नहीं दे सकता। इसके पास कुछ नहीं था, बेचारा है इसके पास लाने के लिए यार कुछ दे मुझको, मेरे पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, मुझको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना भाई ले ले कुछ ले ले, तो कुछ दे दिए बस, सारे नहीं दिए भाई, इसके पास क्या बचता है। तो जिसने ट्रांसफर किए इलेक्ट्रॉन इसके बाद आ गया हमारा स्टेप 3, इस बॉडी को हमको वापस दूर लेके चले जाना। ये आया उदाहरण लिए और गया। स्टेप 3 कि जो हमारे पास बॉडी एक थी, अब उस बॉडी के पास पहले की कंपैरिजन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को दे दिए हैं, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है। अगर यहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आती तब क्या होता? मैं मान लो कि बी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, नेगेटिव होता तो नेगेटिव होता तो इसके पास एक्सेस होते, कहते भाई मेरे पास तो बहुत सारा पड़ा है सामान, थोड़ा तू ले ले। ये बी के पास आके बी को दे देता है इलेक्ट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन ले ले, बी वाला ए को दे देता, इलेक्ट्रॉन ले लेता, इलेक्ट्रॉन ले लेता तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज मेथड ऑफ कंडक्शन। वी विल कंटिन्यू द थर्ड मेथड। ओके, तीसरा मेथड हम करेंगे इसके बाद, जो कि होगा मेथड ऑफ इंडक्शन। नाउ
द थर्ड मेथड ऑफ चार्ज। दो कर चुके हैं, एक हो गया बेटा फ्रिक्शन वाला, दूसरा हो गया कंडक्शन। तीसरा मेथड जो है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या है? यह है कि किसी दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए उसको इफेक्ट करना, उस पर चार्ज लेके आना। तो इसमें क्या करते हैं? स्टेप वन कि हमारे पास एक बॉडी के ए है जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब हम इस बॉडी को ज्वाइन कर देते हैं अर्थ के साथ। हमने इस बॉडी को यहां पर अर्थिंग कर दी, अर्थ के साथ से कनेक्ट कर दिया, तो अभी भी इसके ऊपर चार्ज 0 ही रहा, कुछ नहीं हुआ। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किए हुए ऐसे ज्वाइन ही रखा अर्थ के साथ, और यहां पर इसके पड़ोस में एक चार्ज बॉडी बी को रख दी। देखो टच नहीं करवा रहे हैं यहां पर, ये इसके पास रखी है, तो अब ये क्या करेगी? ये कहेगा उससे इसे यार कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे, वो भी क्योंकि कांटेक्ट में तो है नहीं, वो कहेगा हाँ ले इलेक्ट्रॉन, इसको बस दिखा रहा है, देख इलेक्ट्रॉन, देख मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा रहा है उसको केवल इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो इस साइड एफिशिएंसी होगी। तो इसने क्या कहा, इन्हें अर्थ से बोला कि इलेक्ट्रॉन दे दे यार मुझको, वो मांग रहा है, ये बड़ा समझदार है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा उसको, लेकिन ये कह रहा है दूसरे को, अर्थ को कह रहा है कि देख वो मुझसे इलेक्ट्रॉन मांग रहा है तो मुझको दे दे थोड़े बहुत। अर्थ ने दे दिए, अब मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए यहां पर। अब इसके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब अगर ये बीच चला जाए तो ये अर्थ कहेगी मेरे इलेक्ट्रॉन वापस कर, भाई तुझको तो जरूरत है ही नहीं, वो तो चला गया, बी वाला तो मांग ही नहीं रहा तुझसे, दे मेरे वाले इलेक्ट्रॉन वापस। तो इसने क्या कहा कि इससे पहले कि ये बात वापस ले इलेक्ट्रॉन ले जाए, इसके जाने से पहले ही ए वाले ने बी वहीं पर था, बी को कुछ नहीं हुआ था, और ए वाले ने क्या किया कि जो अर्थ के साथ जो कनेक्शन बनाया था उसको कट कर दिया। भाई ये क्या कहेंगे, बी वाला मुझसे इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, मुझको इलेक्ट्रॉन दे दे, अर्थ से तो इलेक्ट्रॉन ले लिए और फिर उससे रिश्ता तोड़ दिया। और वो इलेक्ट्रॉन बी को भी नहीं दिए, तो इसके पास ऐसी सिचुएशन होगी बेटा। बस अब बी वाला चला गया, मैं भाई इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, यू आर नॉट गिविंग मी इलेक्ट्रॉन, ओनली यू आर शोइंग ऑफ, केवल दिखा रहा है देख इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। यहां से बी वाला चला गया, तो स्टेप 4 में बी वाला चला गया भाई अपनी जगह पर वापस, बिना कोई इलेक्ट्रॉन लिए, और इसके पास क्या हो गया, ए के पास भाई जो अर्थ से जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन आए थे अब वो है इसके पास, बड़ा चालाक है, ये इंडक्शन है। नाउ बॉडी ए दिस गेट चार्ज्ड, इसके ऊपर अब चार्ज है।
अगर n इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Ne, मतलब n टाइम्स ऑफ -1.6 into 10⁻⁻⁹ इतना चार्ज इसके पास अब है। क्लियर? तो इंडक्शन में बॉडी ए के पास चार्ज नहीं था, बी इसके पास आई, इसको टच नहीं किया, इसने अर्थ से चार्ज मांगा, अर्थ से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर बॉडी बी को भी अपनी वहां से भगा दिया, नीचे दिया। क्या इस कंप्लीट प्रोसेस में बी का चार्ज चेंज हुआ? नहीं। इस कंप्लीट प्रोसेस में चार्ज ऑन बी remain unchanged. बी के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो बी का काम केवल इंड्यूस करना था, इफेक्ट को इंड्यूस किया और चला गया। ठीक है, तो ये हमारे बेटे 3 मेथड थे, फ्रिक्शन पहले, फिर कंडक्शन, और ये वाला मेथड बाय इंडक्शन। करेक्ट?